नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं रुद्र अवस्थी। छत्तीसगढ़ का हालचाल जानने आइए आज की खास सुर्खियों पर नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में सोमवार को एक भयानक सड़क हादसे में 18 लोगों के दर्दनाक मौत की खबर है। यह हादसा उस समय हुआ जब एक ही गांव के मजदूर तेंदूपत्ता तोड़ने के बाद पिकअप वाहन से अपने गांव लौट रहे थे। इसी बीच घुमावदार रास्ते में पिकअप पलटकर 20 फीट खाई में गिर गया, जिसमें सवार 18 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हादसे में मरने वालों में 14 महिलाएं हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कबीरधाम जिले के कुकदुर थाना क्षेत्र में सेमराहा गांव के रहने वाले मजदूर सोमवार को तेंदूपत्ता तोड़ने जंगल के इलाके गए हुए थे। तेंदूपत्ता तोड़ने के बाद करीब 25 मजदूर एक पिकअप वाहन में अपने गांव सेमराहा वापस लौट रहे थे। घुमावदार रास्ते में बाहपानी के पास पिकअप का ब्रेक फेल हो गया। बताते हैं, पिकअप के ड्राइवर ने सवार लोगों को बताया कि ब्रेक फेल हो गया है और उसने सभी को वाहन से कूदने कहा। वह खुद भी वाहन छोड़कर कूद गया। इसके बाद पिकअप पलट गया और 20 फीट खाई में गिर गया, जिसमें सवार 18 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 14 महिलाएं हैं। हादसे में 7 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनका इलाज कबीरधाम में कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में सेल्फी लेने की कोशिश में एक युवती पुल की रेलिंग से नीचे नदी में गिर गई, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे का शिकार हुई युवती पिरदा गांव की रहने वाली है। वह अपनी सहेली से मिलने भडोरा गांव गई हुई थी। दोनों सहेलियां शाम के समय घूमने के लिए बोराई नदी के ऊपर बने पुल पर गए थे। इसी बीच एक बच्ची सेल्फी लेने की कोशिश करते हुए पुल की रेलिंग पर चढ़ गई। इस दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया, पैर फिसला और वह नदी में गिर गई। नदी में गिरने से उसके सिर के पीछे गंभीर चोट आई है। अपनी सहेली को नदी में गिरते देख दूसरी युवती ने आसपास के लोगों को मदद के लिए पुकारा। उसे बाहर निकाला गया। घायल युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में एसआई की भर्ती को लेकर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसमें हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को 90 दिनों के अंदर नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि प्लाटून कमांडर की भर्ती में महिला उम्मीदवारों को हटाकर उनकी जगह पुरुष उम्मीदवारों का फिजिकल टेस्ट लेकर मेरिट के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी किया जाए। हाईकोर्ट ने पूरी प्रक्रिया को 45 दिन में पूरा करने का निर्देश भी दिया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एसआई प्लाटून कमांडर सूबेदार भर्ती परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी खारिज कर दी हैं। छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग में सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर के 975 पदों पर भर्ती के लिए सितंबर 2021 में विज्ञापन निकाला गया था, जिसके तहत प्लाटून कमांडर के 247 पदों पर भर्ती किया जाना था। विज्ञापन में जिक्र किया गया था कि महिला उम्मीदवार प्लाटून कमांडर के लिए पात्र नहीं होंगी। इसके बाद मई 2023 में मुख्य परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई। इसमें प्लाटून कमांडर और दूसरे पदों को मिलाकर 370 महिला उम्मीदवारों का चयन हुआ था। इसके बाद मेरिट सूची से वंचित उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दाखिल की थीं। इन याचिकाओं में भर्ती में अनियमितता सहित नियमों का पालन नहीं किए जाने के आरोप लगाए गए थे। मेरिट लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने आदेश में कहा है कि प्लाटून कमांडर की भर्ती के लिए जारी की गई मेरिट लिस्ट में महिलाओं को शामिल करना गलत है। महिला उम्मीदवारों का नाम हटाकर उनकी जगह पुरुष उम्मीदवारों को शामिल किया जाए। कार की खिड़की पर लटककर स्टंटबाजी करने वाले 4 युवकों को पुलिस ने पकड़ा है। पिछले शुक्रवार को चलती कार में खिड़की पर लटककर स्टंटबाजी कर रहे इन युवाओं का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। यह वीडियो पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस इन स्टंटबाजों तक पहुंच गई। पता चला कि 4 युवक कार की खिड़की पर बैठकर मस्ती कर रहे थे और कार चलाने वाला युवक शराब के नशे में था। पुलिस ने चारों को कान पकड़कर उठक बैठक कराई और फिर समझाइश देकर छोड़ दिया। पुलिस ने
कार जब्त कर ली है। खड़ी ट्रक में पुलिस की 3 गाड़ियां भिड़ गईं, जिससे एक कांस्टेबल की मौत हो गई। पहले ड्यूटी से लौटते हुए 32 वर्षीय कांस्टेबल नेतराम धुर्वे की मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़ी ट्रक से टकराई। इसके बाद पेट्रोलिंग गाड़ी भी खड़ी ट्रक से टकरा गई, जिससे एएसआई कौशल साहू और विजय कश्यप घायल हुए। कबीरधाम जिले में रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। इतवार की रात पांडातराई थाने में पदस्थ कांस्टेबल नेतराम धुर्वे ड्यूटी खत्म कर बाइक से कवर्धा जा रहे थे। सिंघनपुरी गांव के करीब 200 मीटर पहले कोल्ड स्टोरेज के पास उनकी गाड़ी सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और कांस्टेबल नेतराम की ठौर पर ही मौत हो गई। इस दौरान तेज बारिश हो रही थी। हादसे की खबर मिली तो कवर्धा सिटी कोतवाली पुलिस की टीम घटना स्थल के लिए पेट्रोलिंग गाड़ी में रवाना हुई, जिसमें एएसआई कौशल साहू और विजय कश्यप सवार थे। पेट्रोलियम गाड़ी भी इस ट्रक के पीछे जाकर घुस गई। यह टक्कर भी इतनी तेज थी कि हादसे में पेट्रोलियम गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। एएसआई कौशल साहू और विजय कश्यप को चोट लगी है। बैक टू बैक 2 हादसे की खबर पाकर पुलिस इमरजेंसी सेवा 112 की टीम मदद के लिए मौके पर पहुंची। ठीक उसी समय एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से आकर पुलिस वैन को भी टक्कर मार दी। इसके बाद पुलिस वैन दूसरे ट्रक से भी टकरा गई। पुलिस वैन में सवार कांस्टेबल और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एम्बुलेंस की मदद से सभी घायल पुलिसकर्मियों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस तरह हादसे में एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हुई है और 4 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। हादसे के बाद ट्रक चालक को हिरासत में लिया गया और ट्रक जब्त कर लिया गया है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए छत्तीसगढ़ के नेताओं को प्रदेश कांग्रेस की पूर्व प्रभारी कुमारी सैलजा ने मानहानि का नोटिस भेजा है। कुमारी सैलजा हरियाणा के सिरसा से लोकसभा की उम्मीदवार हैं। छत्तीसगढ़ के जिन नेताओं को नोटिस भेजी गई है, उन्होंने सिरसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शराब और कोयला घोटाले में संरक्षण देने का आरोप लगाया था। साथ ही छत्तीसगढ़ में बतौर प्रभारी काम करते हुए कुमारी सैलजा पर टिकट वितरण के मामले में उचित उम्मीदवारों की अनदेखी का आरोप भी लगाया था। आरोप यह भी था कि सिर्फ पैसा देने वाले लोगों को टिकट दी गई, जिससे कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में भारी नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी के इन नेताओं को हरियाणा में प्रचार अभियान की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने सिरसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा था कि वे यहां के मतदाताओं को सच बताना चाहते हैं। कुमारी सैलजा के वकील ने चंद्रशेखर शुक्ला, शिशुपाल सोरी, प्रमोद शर्मा, वाणी राव, अनीता रावटे, तुलसी साहू, चौलेश्वर चंद्राकर, उषा पटेल, आलोक पांडे, अजय बंसल और अरुण सिंह के नाम नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया है कि ये नेता 2 दिन के भीतर उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। ऐसा नहीं करने पर इन नेताओं पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। लीगल नोटिस को लेकर भाजपा के इन नेताओं ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ की घटनाओं की वास्तविकता बताने आए हैं। कुमारी सैलजा अपनी हार से बौखला गई हैं। इसी बौखलाहट में यह लीगल नोटिस भेजा है। इसका कानूनी जवाब दिया जाएगा। ये थी छत्तीसगढ़ की आज की खास सुर्खियां। हालचाल के अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं। नमस्कार।